नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। कल चुनाव प्रचार है वो बंद हो जाएगा। अधिकतर जो पार्टियां हैं उन्होंने आज अपनी पूरी ताकत है वो झोंक दी है। इस वक्त मैं डिगल में हूं। मेरे साथ कांग्रेस के काफ़ी एक्टिव दीपेंद्र हुड्डा के खासम खास और कद्दावर नेता हैं बेरी विधानसभा के। और लोकसभा चुनाव में आपने तस्वीर अलावत की स्ट्रेंथ या दीपेंद्र हुड्डा के लिए उनकी मेहनत है उसको काफ़ी बारीकी से बाखूबी से है वो सभी ने देखा। पिछली 23 तारीख को डिगल में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने अपने चुनाव प्रचार के लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया था। डिगल के खेल स्टेडियम में दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो मुख्य वक्ता के तौर पर उसमें शामिल हुए थे। लेकिन उस दरमियान एक ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा अभी तक है और दूर दूर तक वो वीडियो है काफ़ी गई, जिसमें डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लगातार कई बार से वो विधायक भी बनते आ रहे हैं, उसमें तस्वीर अलावत को है वो कोहनी मारते हुए हैं वो नज़र आ रहे थे। ये चुनावी मुद्दा भी अब काफ़ी बन चुका है। उसमें चाहे अमित भी डिगल से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी प्रमोद राठी डिगल में आए हुए थे, उन्होंने भी चौपाल में इस मुद्दे को उठाया। 360 के जो प्रधान हैं गोवर्धन, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं बेरी से, उन्होंने भी इस मुद्दे को मीडिया के सामने उठाया। संजय कबलाना है, उन्होंने भी इस मुद्दे को मीडिया के सामने उठाया कि अलावत खाप के डिगल के बेटे को जिस तरीके से कोहनी मारी गई है, तो क्या डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को वोट देने का कोई नैतिक कर्तव्य बनता है या नहीं बनता है। आज तस्वीर अलावत से इस मुद्दे पर उनका क्या स्टैंड है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये पूछने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। भाई साहब, आपके लिए थोड़ा सा ये हैश या कड़वा सवाल हो सकता है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि आप काफ़ी सीनियर और काफ़ी कद्दावर और सीधा सीधा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आप मेन कार्यकर्ता हैं वो माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में आपने दीपेंद्र हुड्डा के लिए जो मेहनत की पूरी हरियाणा ने उसको देखा। पार्टी ने जो संघर्ष किया, चाहे किसान आंदोलन था, रेसलर आंदोलन था, वहाँ पर आपने काफ़ी संघर्ष किया। लेकिन डिगल में जो घटना घटी उसको लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें हैं वो कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस में इतना ही सम्मान है, कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। तस्वीर अलावत को कोहनी मारी गई डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने। इससे पहले ये इंसिडेंस चतर सिंह पहलवान के साथ भी है वो हो चुका था। आपके साथ आपके गांव में ही जो कोहनी मारी गई, इस पर आप क्या स्टैंड रखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दरअसल भाई साहब, उस दिन एमपी साहब का प्रोग्राम था, डॉक्टर साहब का भी था। तो क्या है, आम तौर पर जो स्टेजो की व्यवस्था है ना, सच्चाई देखा है तो उसमें क्या है कि एमपी साहब की पॉपुलैरिटी इतनी है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, उनके पास युवाओं का या आम लोगों का जोश इतना है। कहीं भी आप एमपी साहब के प्रोग्राम देखोगे स्टेज की व्यवस्था थोड़ी ही गड़बड़ा जाती है, क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा। भीड़ का मामला था, डॉक्टर साहब वहाँ पर रास्ता बनाने के लिए बुजुर्ग हैं या असहज महसूस कर रहे थे, वो एक अलग बात है। और रास्ता बनाने के लिए मतलब उस टाइप से धक्का मार रहे थे या जैसे भी हाथ लग गया वो, आप कैसे भी मान लो उसको। लेकिन क्या है, उसी टाइम बात हो गई थी डॉक्टर साहब से, उन्होंने बता दिया बोले यार तस्वीर कमाल है। तो वो बात वहीं खत्म हो गई थी कि ऐसी बात नहीं यार, कोई इंटेंशनली नहीं है, ये दरअसल भीड़ में हो जाता। कई बार एमपी साहब के प्रोग्राम में जहाँ देखता हूँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हम जाते भी हैं, स्टेजों से लोग गिर भी जाते हैं और भी हो जाता है। लेकिन इतना मामला तूल पकड़ जाएगा ये मेरे को नहीं पता था। अब भाई ये इतनी सोशल मीडिया का जमाना है भाई साहब, इंटरनेट का, वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी, लोग ये समझेंगे। मेरे पास आमतौर पर मैं वैसी बातों की सफाई भी नहीं देता, क्योंकि सफाई देने की बात नहीं, ये भीड़ का हिस्सा था। और बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी उम्र के इस पड़ाव पे हैं, ऐसे महसूस कर रहे, कोई बात नहीं, सम्मानित नेता है, हो गया होगा उस बात में। लेकिन वो बात वहीं खत्म हो गई जब एक आदमी का मान लिया हाथ लग गया, आप करो ना ये कहे ना मेरा इरादा नहीं था वैसे, तो वो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन वो मामला इतना पड़ गया, फोन आने लग गए, फोनों पर जिन भी आदमियों से मेरी बात हुई मैंने बताया है ये इंटेंशनली नहीं है, इस बात को ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आदमी मान ले फोन पर बात नहीं कर पाई और कोई परवाह, जैसे आपने भी बताया, अगर जगह जगह सारे नेता इस बात को लेकर तूल देने लग रहे हैं, तो ये तूल देने वाली बात नहीं है।
वजह से। मैं तो इसको मैं इत्तेफाक मानता हूँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और आमतौर पर क्या है, अगर मेरा तो स्वभाव भी प्रवीण भाई इस टाइप का, मान ले कई बार चुनावी राजनीति में हाँ आप हमेशा, और कोई बड़ा बुजुर्ग आप कई बार खरे नहीं उतर पाते अपने कामों पर, समाज में भी है कोई बड़ा बुजुर्ग खड़का दे धमका दे तो क्या है उससे क्या क्या असर पड़ेगा। बुजुर्ग हमारे सम्मानीय है, कोई बात हो भी गई तो अपने है, क्या है उसमें, वो हमारी पार्टी का इंटरनल मामला, कोई बात ही नहीं थी, वो उसी टाइम खत्म होगी, उस बात में कोई दम नहीं था, क्योंकि वो क्या था, फील करने की बात है। अगर मैं मन पर फील करता तो वो बात थी नहीं तो नहीं, वो बिल्कुल भीड़ का जो मामला था, रास्ता बनाने वाली बात थी, उतनी ही थी। इसीलिए मैं वैसी बात तो सफाई भी नहीं देता, लेकिन क्या है कि ये सब नेता इस चुनावी मुद्दे में बनाने लग गए इस बात को, और इस तरह ये लगा कि भाई बहुत से लोगों का सेंटीमेंट भी, जब मैं समझदार जो लोग थे उनको मैंने बताया ये बात कुछ नहीं, वो मान गए। हाँ कुछ लोग ऐसे थे जो अपने साथी ज्यादा नजदीक होते हैं, वो भावना में बह उन्होंने ये सवाल भी किया था ना, अगला तस्वीर भाई वो तो वीडियो में ऐसे दिख रहा है, तो मैंने बताई भी उनको, मैं कहा यार एक बात बता, बड़ा बुजुर्ग है, और उनसे लग गया कोई बात नहीं आता, आप इस तरह ले ले उस बात को, लगा उन्होंने कह दिया भाई ये इंटेंशन नहीं थी, कोई बात नहीं, उसके बाद बात क्या रह जाती है, बात रहनी नहीं चाहिए। नहीं, जैसे अलावतों में जैसे मैं घूमा हूँ, जैसे अब चुनाव प्रचार है तो अधिकतर जो अलावतों के गांव है उसमें जाना हुआ है, तो उसमें लोग बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ये तो जानबूझ के की गई घटना है। ये आपसे पहले चतर सिंह पहलवान के साथ भी डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियानी इस तरह की घटना बताते हैं कि बेरी की गई थी, और अलावतों में मैंने इस चीज को लेकर नाराजगी उस दरमियान से मैं देखता आ रहा हूँ, और ये भारी नाराजगी है। और वैसे तो देखिए एक पत्रकार सभी का हो जाता है, पूरे समाज का, लेकिन एज ए इस गांव का या अलावत होने के नाते आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ हर्ट जो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियानी ये घटना की है। तो लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जानबूझ के नहीं हुआ, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसमें सीधी सी बात ये है, मान ले बड़े बुजुर्ग हमारे, चलो हो भी जा सम्मानीय है यार, उम्र के उस पड़ाव पे है, ऐसे महसूस कर सकता जो वहां पर मौजूदा लोग थे ना मौके पे, उनको ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। ये बाद में वीडियो में देखा तो मन ने भी देखा तो उसमें ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौके पे ऐसा नहीं था, क्योंकि कोई चीज इंटेंशनली हो ना वो लगती है, मैं इंटेंशन थी। दूसरी बात होगी उसी टाइम पे मेरी मतलब डॉक्टर साहब ने कहा बोले यार वो भीड़ का हिस्सा था, रास्ता बनाऊंगा तस्वीर भाई, इतनी ही बात थी, कोई बात ही नहीं, बेटा के साथ हूँ, ये बात कुछ बात ही नहीं होती भाई साहब, इनमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या है ये तो राजनीति में क्या है, और नेताओं ने भी बात इतनी बुना दी कि इस पर आज आपने भी नहीं कही भाई इस पर सफाई देनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे गाँव में प्रोग्राम था, वहाँ भाई प्रमोद राठी ने भी हो सके वेल विशर हैं भाई, हिंद ने भी दर्द आया इस बार, लेकिन ये बात वैसी नहीं है। मेरे डॉक्टर साहब के साथ अच्छे संबंध ये आप ये और मोटी बात पता क्या है, मैं एमपी साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति करता हूँ, और उनका सीधे रूप से डायरेक्ट उनके आदमी के रूप में जाना जाता हूँ, डायरेक्ट राजनीति करता हूँ। कभी भी मेरे को मेरे नेता के घर में मान सम्मान औरों से अधिक मिला है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कई बार पंचायतों के साथ गया उसके साथ, कभी इंडिविजुअली भी गया, कई बार तो क्या है ऐसे भी काम हुए हैं, कुछ विधायक, चलो कुछ जो सीनियर हैं वो तो अलग है, कुछ विधायक भी वो काम नहीं करा पाए, हमने उस काम की अगर एमपी साहब को कही तो उन्होंने उस बात की ज्यादा तवज्जो दी है, विधायक नहीं करा पाए वो काम भी हमने अपने लोगों के लिए साथियों के लिए कराए। तो इन बातों के लिए कोई जगह नहीं है, और मेरा व्यवहार भी ऐसा है निजी जीवन का, क्योंकि राजनीति भाई जब हलीमी और शराफत से चलती है, इसमें कोई बात नहीं, और कहने के बाद खत्म हो जाती है बात। मान लिया आपका मेरा आपसे हाथ लग गया, आपने कहा वैसे लग गया, तो उसके बाद बात ही खत्म हो जानी चाहिए, फिर बात ही नहीं रहती। या तो उस बात में आप और मैं थोड़े रूठ के अलग अलग हो गए, अलग बात, और मन ने ले लिया आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो वो बात चलती है, वो बात ही खत्म होगी, वही खत्म होगी इस चीज पे। लेकिन क्या है बहुत सी चीजें चलती है चुनावी राजनीति में, मैं सफाई देने की कोशिश नहीं करता ना मैंने कभी दी। अब ये बात इतनी उछल गई, इससे ये लगा कहीं भाई कोई सेंटीमेंट में आ गया कोई आदमी अपना, और वो कांग्रेस को नुकसान ना करे, पार्टी आदमी की अपनी माँ होती है, माँ के समान तो पार्टी माँ विचारधारा से जुड़े होते हो, पार्टी की आपको हमेशा मन अपनी पार्टी की दिल से सेवा करी है, दिल से मेहनत करी है। पार्टी के नेताओं ने भी मेरे को इज्जत में उसमें कभी फर्क नहीं रखा, औरों से ज्यादा संबंधी हर चीज में, वो मेरे लोग इलाके के लोग मेरे हल्का के लोग जानते हैं, तस्वीर को एक्स्ट्रा इज्जत दी, और एमपी साहब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हर आदेश मेरी सराखों पर रहता है, वो और आज उनको
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है। सवाल भाई साहब ये नहीं, सवाल ये है कि 10 साल तक जिस बीजेपी सरकार ने भाईचारा का ताना बाना सरपंचों के साथ, किसानों के साथ, पहलवानों के साथ, आशा वर्करों के साथ कितनी दुर्गति करी, कितना शोषण कराया, 10 साल के शोषण के बाद उसे पीछा छुटवाने का टाइम आया है। उस लड़ाई में हम लड़ रहे, और ये धक्का मुक्किया कोई सवाल नहीं भाई साहब। अपने नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, कोई बात ही नहीं, सब बड़े नेता हमारे। अब जैसे जयप्रकाश जी ने स्टेज पे एक व्यापारी वर्ग को है उसको लात मारी थी, डॉक्टर वीर कादियार ने कहा जा रहा है, आप कहा जा रहा है उसमें तो दिख भी रहा है कि आपको कोहनी मारी है, तो बयान एक जैसे ही ये क्यों आ रहे हैं? आम जनता कह रही है कि घमंड के घोड़े पे सवार हैं जो प्रत्याशी हैं या जिनको टिकट मिली हुई है, तो लोग इसको इस तरीके से हैं वो देख रहे हैं। देखो मैं कभी है ना बेवजह की बातें करने में विश्वास है, मैं बिल्कुल सच करता हूँ, और मेरा निजी जीवन का जो रहा है वो इतना ही रहा है 1 to 1। मान लिया आपसे मेरी कोई बात होगी, हमने मेरे को मैंने पूछ लिया क्यों, आपने कह दिया यार मैं कोई बात होती, वहीं खत्म हो जाती। अगर आपने गुस्से में मेरा हाथ लगा दिया, मैंने पूछा क्यों लगा, आपने कह दिया वैसे लग गया, तो बात खत्म हो जानी चाहिए भाई साहब। क्या रह गया फिर उस बात में? कुछ रहा तो है नहीं। अब उस बात को वैसे तूल दे या कोई नाराजगी महसूस करे, वो बनती नहीं। मैं अपने उसकी बनता हूँ, बाकी लोग उस वीडियो को देख के सोचे हैं और मैंने जवाब भी दिए लोगों को, मगर यार ऐसी बात नहीं है, मैंने शुरू से कहा मैं कोई बात नहीं। 23 तारीख की ये घटना है, और मैंने पहले भी आपसे कोशिश की थी, तो आपने या तो चुनावी कारण कोई बताया या बाहर का कुछ बताया कि बाहर गया हुआ हूँ। तो 23 तारीख को ये घटना होती है, तो आज तस्वीर अहलावत क्यों तैयार हो जाते हैं इस चीज पर बोलने के लिए? 2 तारीख को कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, क्या इसका ये कारण तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि इसका नुकसान हो सकता है, या और कुछ इसका कारण, क्या इस तरह की कोई चीज है? चलो ये भी उसका नुकसान फायदा था भाई साहब, अपनी पार्टी को होता, अपने आप पे को तो नुकसान है, हमारे को तो नुकसान है। क्योंकि क्या है कि यहाँ जो लड़ाई है हरियाणा में, हम दीपेंद्र हुड्डा के सिपाही, उनके आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है। उस लड़ाई में सबसे ज्यादा जो नजदीक साथी हैं, जो मौजूदा उनके बिल्कुल करीबी साथी माने जाते, उनमें हम भी आऊँ, उनके लिए लोकसभा में मेहनत की, अब विधानसभा हम करने लग रहे, उसी लाइन पर काम करके हम अपनी पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं। उसमें से कोई अगर वोट निकालने की कोशिश करे या निकले हैं तो दुख तो होएगा भाई, मान ले कोई बात है तो निकलेगा। लेकिन सीधे तौर पर जो सच्चाई बात है प्रवीण भाई, पहली बात ये वो इंटेंशनली नहीं थी, वो एक रास्ता बनाने की बात थी। दूसरी बात वीडियो को देख कर ऐसा लगे भी है, तो डॉक्टर साहब ने उस बात की उसी टाइम मेरे को क्लियर कर, तो होगी थी हमारी बात, होगी वो सारी। तीसरी बात मैं लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ भाई, आप लोग, ये दीपेंद्र हुड्डा का इलेक्शन है, दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव, दीपेंद्र हुड्डा के लिए लड़ाई है, एमपी साहब की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लड़ाई है, हमारे एमपी साहब की। इसमें कोई किसी तरह की कोई ऐसी बात निकले जो रूमर हो और उससे नुकसान होता हो, ऐसा नुकसान स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि हम हल्के में लग रहे हैं, मैं भी हल्के में घूम रहा हूँ, अलग अलग जगह पर जाता हूँ, तो बहुत से लोग कहे हैं, फिर मैंने देखा भाई तो कि जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाते उनको सफाई कैसे देंगे। और फिर आज जैसे प्रमोद भाई आ रहे थे गाँव में, उन्होंने भी थोड़ा चलो न्यू लगा होगा देख कर, हाँ बयान दे रहे हैं, उन्होंने भी बयान दे रहे थे, गोवर्धन प्रधान ने भी बयान दिया, चलो भावना में भी कहते हो सारी बात है भाई, और भैया ने भी बयान दिया, बीजेपी वाले इसको बनाने में लग रहे हैं, अगर इस टाइप से कुछ निकला हुआ तो बीजेपी के खिलाफ तो लड़ाई रही है भाई साहब। किसान विरोधी पार्टी अगर इसको बनाने में, तो उनके खिलाफ हमारी पहलवानों के मामले में लड़ाई रही है। और हमने इस बात में हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं भाई, अगर पूरे हरियाणा में बेरी ऐसा हल्का है, अगर जहां पर बीजेपी लोकसभा में इतनी साफ होगी, अब चौथे नंबर पर हरियाणा में 3 मेवात के हल्के, चौथा हल्का ये था, पहला हल्का जिसमें सबसे कम बीजेपी का पाया, और विधानसभा आते आते खत्म होगी, उनको अपना कैंडिडेट भी नहीं मिला लोकसभा के। जब उन्होंने अपने आंकड़े देखे, अब कहाँ से कितनी वोट मिली, उन वोटों को देखते हुए उन्हें प्रत्याशी भी बाहर से लेना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा, उनका यहाँ कुछ नहीं। और विधानसभा में ये मैसेज क्लियर हो जाएगा, अब उनके पास कहीं कुछ भी नहीं है, यहाँ धरातल पर, यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व है भाई साहब। अच्छा, विक्रम कादियान की कांग्रेस में एंट्री को कैसे देख रहे हैं? अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं उनको लेकर। बढ़िया है भाई, स्वागत है, बड़े भाई हैं, बीजेपी में राजनीति करे, बीजेपी ऐसी पार्टी उसमें जाना ही नहीं चाहिए था, वो चले गए कांग्रेस में आए, बहुत बढ़िया स्वागत उनका, और इस राजनीति में आना चाहिए कांग्रेस वाली में, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति है ना, वही हमने सूट करे है, सच्चाई बात है, ये अपनी
पार्टी है, अपना चीज़ है, तो हमने दिया सपोर्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। विक्रम भाई मतलब ऐसे परिवार से आऊँ भाई, बड़े परिवार से और बड़ा सम्मानीय परिवार से आऊँ। लोग तो कहते हैं प्रतिद्वंदी एक और आ गए कांग्रेस में, इस तरह की बातें। देखो क्या है राजनीति में, आप जैसे लोगों के लिए एक प्रतिद्वंदी और आ गए। राजनीति में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, प्रतिद्वंदी भी होते हैं। हाँ। आदमी वो है जीता जो लोग लिहाज में, लोगों के लिहाज में, शराफत में, नरमी में, लोगों के काम कराने में अपना विश्वास करता है। लोग उस पर नहीं विश्वास कर लें, भाई इसको तुम आधी रात में जगा के ये कह सकते हो, काम करा सकते हो, धमका सकते हो और कुछ कर सकते हो, ऐसे ऐसे आदमियों की राजनीति में इज्जत उसी लहजे से, उसी टाइप का जो करेक्टर है वो भी रखते हैं। विक्रम कादियान बढ़िया भाई है और आए, और उनका स्वागत है, और प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए। राजनीति में हम भी अपनी गुणा भाग में लग रहे हैं, वो भी लग रहे हैं, सब लगना भी चाहिए भाई, करना भी चाहिए। और हमारा तो खुशी है कि हमारे इतने बढ़िया नेता हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ एक और साथी बढ़िया, खुशी इस बात की। हाँ, प्रतिद्वंदी। आखिरी सवाल है मेरा, उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा जो हर्ट हुए इस चीज से कि ये कोहनी तस्वीर को नहीं, जैसे ये कोहनी हमें लगी है, तो जो इस तरीके से हर्ट हुए उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा? ये मैसेज है भाई साहब, आपके सेंटीमेंट के, आपके इमोशनों की मैं इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ। आप मेरे लिए इतनी भावना रखते हो, नज़दीकी मेरे प्यारे हो, लेकिन सच्चाई बात जो है, अब बात होते ही और बात खत्म होगी, वो बात थी वो धरातल पर कहीं नहीं है। उसको ज़्यादा तूल देना अब या तो षड्यंत्र हो सकता है दूसरी पार्टियों का, या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाना होता है। उससे अगर कोई आदमी वोट तलाशने की कोशिश करे तो वोट नहीं तलाशनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा आंतरिक मामला घर का है, कोई बात ही नहीं थी तो होली। जो सच्चाई बात है ना, मैंने वो ये बताई जो हुई। हाँ, उसके वहाँ पर बातचीत होते के प्रूफ भी हो सकते हैं प्रेम भाई, मैं दे सकता हूँ, पर मैंने ज़्यादा जरूरत कभी समझी नहीं, क्योंकि जीवन में क्या है, सफाई देने की मेरी कभी कोई आदत नहीं रही, चाहे कोई उम्र चला मैंने सफाई नहीं दी। अब आगे क्या है, आगे ये चुनाव राजनीति थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने, मेरे गांव के लोगों ने, साथियों ने, पड़ोस के ने, जहां मैं गया उन्हें बताई तस्वीर भाई, थोड़ा बहुत डेंट लाग सका, क्या पता कौन इमोशन में बैक जा दर्द मानना है, यारा प्यारा रिश्तेदार साथी में बोला चलो भाई डेंट की बात है तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो कोई बात ही नहीं तो मेरी जो वफादारी उस पर सवाल ही नहीं उठ सकता। हम तो MP साहब के बिल्कुल सच्चे सिपाहियों के रूप में यार, यहाँ से कांग्रेस को मजबूत रहेगी, और डॉक्टर साहब का चुनाव बढ़िया चल रहा है, बढ़िया ही नहीं है। ठीक है ना भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तस्वीर अहलावत मेरे साथ अभी थे, आपने इन्हें सुना, और पहली बार इस बड़ी घटना पर तस्वीर अहलावत ने है वो चुप्पी तोड़ी है, और तस्वीर अहलावत का स्टैंड या तस्वीर अहलावत की प्रतिक्रिया इस पर यह निकल कर सामने आई है कि उसी वक्त जो भी कुछ ये हुआ, तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के साथ जो बातचीत होके वो सारी चीज़ें हैं वो उसी दरमियान है वो क्लियर हो गई थी। साथ ही साथ खुलकर कैमरे पर ये कह रहे हैं कि हमेशा दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति करी है, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी भी मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी है, बल्कि कुछ तो ऐसे काम हैं जो शायद विधायकों के नहीं किए, लेकिन इन लोगों को वहाँ पे हमेशा से मान सम्मान उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर है वो मिला है, और उन्हीं की है वो राजनीति करते हैं। और तो ये कह रहे हैं कि काफ़ी वायरल ये मामला हुआ क्या वो अभी तक चला हुआ है, तो उसको लेकर पहली बार है इन्होंने अपनी बात है वो रखी है। शुक्रिया।